अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तानियों को अगर किसी भी मुल्क से डिपोर्ट किया जाता है तो उनके ऊपर एफआईआर भी कटी जाएगी जब वो पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। और 5 साल के लिए उनका जो पासपोर्ट है वो भी होल्ड पर रखा जाएगा और 5 साल के लिए वो किसी भी दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं कर सकेंगे। इसी हवाले से आपके साथ इस वीडियो में बात कर रहा हूं। आपने अपनी राय देनी है कमेंट सेक्शन में। बाकी एक से दो मेन चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ये कानून किन के ऊपर लागू होना चाहिए और किन के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। ये मामला आपके साथ भी आ सकता है, हमारे साथ भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग भी इस वक्त बाहर हैं और आप भी बाहर हैं, और मैं भी हो सकता है आप इस वक्त अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और आने वाले वक्त में आप किसी भी दूसरे मुल्क का सफ़र करें और आपके साथ खुदा न खास्ता आपके अरबाब की तरफ से, आपके कफ़ील की तरफ से कुछ ऐसे मामला बन जाएं जिससे आपको उस कंट्री से डिपोर्ट होना पड़े, तो आपके लिए भी ये तमाम कानून लागू होंगे जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से बताया गया है कि 5 साल के लिए उनका पासपोर्ट भी जो है वो होल्ड पर रखा जाएगा, यानी वो किसी भी दूसरी कंट्री का सफ़र नहीं कर सकेंगे और एफआईआर भी कटेगी उसके ऊपर, और इसके अलावा कुछ दूसरे कानूनी मामलात भी उसको दरपेश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी अपडेट, एक छोटी सी जो रिक्वेस्ट है हम आपसे करते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, यानी वो ओवरसीज़ हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं। ख़ासकर अगर गल्फ़ कंट्री में मौजूद हैं तो जो एक से दो चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर जो लोगों के साथ पेश आती हैं वो गल्फ़ ममालिक में ही आती हैं। बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें ऐसे मामला जो हैं वो बहुत कम ही सामने आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली बात जो है, ये किन के ऊपर लागू होना चाहिए, ये कानून किन के ऊपर लागू होना चाहिए, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ। बाकी आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी जो भी फैसला है वो तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ही किया जाएगा। तो ये कानून उनके ऊपर लागू होना चाहिए जो ख़ासकर विज़िट वीज़ा हासिल करके किसी भी गल्फ़ कंट्री में या फिर किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर अपना जो वीज़ा है वो ख़त्म होने के बाद में ओवर स्टे होते हैं। ओवर स्टे होने के साथ साथ कुछ ऐसे इलीगल काम में भी मुलव्वस पाए जाते हैं, जैसे कि भीख मांगना वगैरह। इसके अलावा कुछ जो दूसरी चीज़ें, मंशियात वगैरह, मुखदरात यानी जिसको मंशियात कहा जाता है, या फिर लड़ाई झगड़े के मामलात में वो पकड़े जाते हैं। तो ये चीज़ें उनके ऊपर लाजमी लागू होनी चाहिए, ताकि एक तो वो विज़िट वीज़ा लेकर गए हैं और फिर उसको ओवर स्टे भी कर चुके हैं। हालांकि उनको पता है कि ये 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने का वीज़ा है, तो जैसे ही ये ख़त्म हो हम अपनी कंट्री में वापस जाएं। लेकिन वो प्लान बनाकर जो है एक पूरा उनके अंदर जो फिक्स करके आते हैं कि इतने महीने का वीज़ा है, हमारा इतना ज़्यादा ख़र्चा भी इसके ऊपर नहीं आएगा, और फिर जो है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी साल लगाकर उसके बाद में हम अपने मुल्क जो है वो वापस आएंगे। ये ऐसे लोग जो ख़ासकर भीख मांगते हैं, बहुत सारे ममालिक में ऐसे लोग पकड़े गए हैं। ओमान की बात करें, यूएई की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, खासकर मक्का और मदीना में लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पकड़े गए हैं जो भीख मांगते हैं, जिसमें लेडीज़ भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर वाकया ही ऐसा कानून लागू होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी सूरत जो है, जो दोस्त भी, जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ओरिजिनल 2 साल का वीज़ा या फिर एक एग्रीमेंट करके आते हैं, वो चाहे 9 मंथ का है, वो चाहे 6 मंथ का है, वो चाहे 1 ईयर का है, वो चाहे 2 साल का है, यानी जितना भी वो एग्रीमेंट करके आते हैं, वर्क वीज़ा लेकर आते हैं काम करने की नीयत से, काम करने के लिए। लेकिन कुछ दोस्तों के साथ ऐसे मामला पेश आते हैं कि उनका कफ़ील जो है उनका वीज़ा ही नहीं लगवाता है, उनका कफ़ील ही उनको पता नहीं कौन है, उनकी कंपनी का उनको पता नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे दोस्त ओमान के अंदर भी देखे हैं जिनके वीज़े जो हैं वो लगे ही नहीं हैं। ओमान के अंदर एंट्री हो गई, यानी वीज़ा तो लग गया, एयरपोर्ट के ऊपर ही वो इंटर हो जाता है, लेकिन उसके बाद में रेसिडेंसी कार्ड, लेबर कार्ड जो है वो बताका जिसको कहा जाता है, वो ही नहीं लगवा कर देते, या फिर लगवाते हैं या फिर पैसे लेते हैं और पैसे लेकर वो खा जाते हैं।
تو ایسی صورت میں جب وہ پکڑے جائیں گے تو ان کو ڈپورٹ ہی کیا جائے گا، اور ڈپورٹ کرنے کے علاوہ تو دوسرا کوئی حل بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کے اوپر یہ قانون لاگو ہوگا۔ باقی جو ایسے کام کرتے ہیں، یعنی جو ویزا کے اوپر آ کر بھیک مانگتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے۔ لیکن جو بھی دوست ورک ویزا لے کر عمان کے اندر آتے ہیں، یا پھر سعودی عربیہ کا سفر کرتے ہیں، یا پھر UAE کا سفر کرتے ہیں، لیکن ان کے کفیل، ان کی کمپنی ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتی ہے، یا پھر کوئی ایجنٹ دھوکہ دہی کرتا ہے، تو ایجنٹ دھوکہ دہی کرتا ہے تو لازمی فوری طور پر جو وہاں کا محکمہ ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں، یا پھر آپ کے ملک کی جو ایمبیسی ہے وہاں پر ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو تمام تفصیلات جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ باقی اس حوالے سے، اس قانون کے حوالے سے جو ہے وہ جتنے بھی ان عرب ممالک میں ایمبیسی موجود ہیں ان کو بھی لازمی اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آگاہی ان کو بھی ہونی چاہیے کہ کون سا ہمارا فرد جو ہے وہ ویزٹ پر یہاں پر آیا ہے، کون سا ہمارا جو کون سے ہماری کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ ورک ویزا پر آئے ہیں۔ اگر جیسے ہی وہ پکڑے جاتے ہیں تو لازمی طور پر جو پاکستانی ایمبیسی کے لوگ ہیں وہ لازمی جیل کا وزٹ کرتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، ہر چیز چیک کرتے ہیں، تو ان کو ایک خاص پیپر دینا بھی چاہیے کہ یہ جو ہیں یہ ورک ویزا لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کی گئی ہے، ان کے اسپانسر نے ان کو ویزا نہیں لگوا کر دیا، یا کچھ ایسے معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، تو ایک خاص پیپر ان کے پاس لازمی دینا چاہیے تاکہ جیسے ہی وہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کے اوپر یہ جو نیو قانون لاگو کیا گیا ہے یہ ان کے اوپر عائد نہ کیا جائے۔ باقی آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اپنی رائے، اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی نہ کسی دوست کو فائدہ ہو، موجودہ وقت میں ہو یا پھر آنے والے وقت میں ہو۔ باقی اگر آپ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں اور کسی بھی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو احتیاط کریں، اور برائے مہربانی آپ ورک ویزا لے کر جائیں یا پھر وزٹ ویزا لے کر جائیں، لیکن جو بھی اس ویزے کی لمٹ ہے وہ لمٹ پوری کریں اور اپنی کنٹری واپس چلے جائیں، تاکہ آپ کے خلاف کوئی بھی قانونی چارہ جوئی نہ کی جائے، اور نہ ہی جو نیو رول لاگو کیا گیا ہے، جو نیو قانون بنایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ڈپورٹ ہوگا تو اس کے اوپر 5 سال کا جو ہے وہ بین لگ جائے گا اور FIR بھی کٹے گی۔ ایسے کسی کام میں بھی ملوث جو ہے وہ بالکل بھی نہ ہوں۔ باقی یہ پاکستانی حکومت کا فیصلہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے فیصلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے ہر کوئی کرتا ہے۔ باقی جو بھی نجائز طریقے سے لوگ خود سب کچھ جاننے کے باوجود ایسے 2 نمبر کام کرتے ہیں، بھیک مانگنے والے یا پھر کوئی دوسرے 2 نمبر، تو ان کے خلاف یہ لازمی قانون لاگو کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔